हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं हिंदू इंटर कॉलेज जमानिया से अनिल कुमार श्रीवास्तव आप लोगों को रेडियो एवं रंगीन टेलीविज़न से अप्रगामी तरंग में मेलेडी का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग ध्यान से सुनें। मेलेडी सन 1859 ईस्वी में इन्होंने एक प्रयोग किया जो मेलेडी के प्रयोग के नाम से पड़ा। इसमें उन्होंने एक तनी हुई डोरी में अप्रगामी तरंगों का प्रायोगिक प्रदर्शन किया, जिसमें इस प्रयोग में स्वरित्र को लगातार कंपन बनाए रखने के लिए स्वरित्र को विद्युत विधि द्वारा क्या किया? स्वरित्र को विद्युत विधि द्वारा कंपित कराया। इसलिए ऐसे स्वरित्र को विद्युत पोषित स्वरित्र या एसी वाइब्रेटर कहते हैं। इस प्रयोग में मेलेडी ने क्या किया कि कंपित स्वरित्र पर एक पतली डोरी कंपित स्वरित्र के एक सिरे पर उन्होंने पतली डोरी बांध दी। कंपित स्वरित्र देखिए, इस चित्र में ये कंपित स्वरित्र है। उन्होंने एक डोरी बांध दी। ये डोरी बंधी हुई है और डोरी का दूसरा सिरा एक घर्षण रहित घिरनी, ये पी देख रहे हैं ना, ये पी पॉइंट जो है ये घिरनी है जो घर्षण रहित है, उससे गुजारते हुए एक पलड़े से बांध दिया जाता है और पलड़े पर बाट माने वजन, भार रखकर डोरी में इच्छित तनाव बनाया जाता है। जब स्वरित्र को कंपन कराया जाता है तो डोरी में अनुप्रस्थ तरंगें चलने लगती हैं। कैसे चलती हैं? देखिए, ये तरंगें घिरनी से परावर्तित होकर वापस लौटती हैं। तो जो तरंगें घिरनी की ओर जाती हैं उन्हें आपतित तरंग कहते हैं, और जो घिरनी से परावर्तित होकर वापस आती हैं उन्हें परावर्तित तरंग कहते हैं। इन तरंगों के अध्यारोपण से डोरी में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। अब डोरी के तनाव तथा डोरी की लंबाई को समायोजित करते हैं और डोरी को एक या अधिक खंडों में कंपन कराया जा सकता है। अब कंपन की दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति क्या है? अनुप्रस्थ स्थिति। अनुप्रस्थ स्थिति किसको कहते हैं? कि कंपित स्वरित्र की भुजाएं डोरी की लंबाई के अनुदिश होती हैं, डोरी की लंबाई के पैरेलल होती हैं, तो इसे अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये स्थिति क्या है? ये स्वरित्र के पैरेलल होती हैं, तो इन्हें हम अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये स्थिति देखिए, ये स्वरित्र जिस दिशा में है उसी दिशा में ये डोरी है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कौन सा? अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ स्थिति में क्या होता है कि कंपित स्वरित्र की और डोरी क्या होती है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं।
तो इसे अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में स्वरित्र तथा डोरी एक कंपन पूरा करने में समान समय लेते हैं। कौन लेता है? इस स्वरित्र तथा डोरी एक कंपन पूरा करने में समान समय लेते हैं, अर्थात दोनों की आवृत्ति क्या होती है? समान होती है। यदि डोरी पी, स्मॉल पी लूपों में कंपन कर रही है, जब स्मॉल पी लूपों में कंपन करती है तो डोरी की लंबाई क्या है? पूरी स्मॉल एल है। तो स्मॉल एल इक्वल टू स्मॉल पी लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, स्मॉल एल इक्वल टू स्मॉल पी इंटू लैम्डा बाई टू। यहाँ पर लैम्डा बाई टू क्या है? एक लूप की लंबाई है। एक लूप की लंबाई क्या है? लैम्डा बाई टू। जैसे हमने आपको बताया उसमें पिछले वाले में कि प्रस्पंद, पूरा प्रस्पंद जो है लैम्डा बाई टू होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से एक लूप जो है ये कहलाता है, जो ऐसे बना हुआ है हिस्सा अंडाकार, उसे हम क्या कहेंगे? एक लूप कहेंगे। इस लूप की लंबाई क्या होगी? लैम्डा बाई टू होगा, ठीक है। अब जब लैम्डा बाई टू है एक लूप की लंबाई, तो अब क्या होगा? तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? ये लैम्डा बाई, देखिए लैम्डा इक्वल टू 2l अपान स्मॉल पी, क्या है? 2l अपान स्मॉल पी। तो जब लैम्डा का मान 2l अपान पी आ गया तो अब हमें आवृत्ति निकाला जाता है। अतः स्वरित्र की आवृत्ति क्या होगी? स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल v बटा में लैम्डा, फार्मूला के अनुसार। फार्मूला क्या है? n इक्वल टू स्मॉल v अपान लैम्डा। तो अब यहाँ पर हम इसका मान रखते हैं, तो मान क्या हुआ? देखिए v का मान और इसका मान, ठीक है ना। तो v का मान हमारा है क्या? करंडी में कैपिटल T अपान m, और लैम्डा का मान क्या है? 2l अपान पी। तो 2l अपान पी नीचे रखेंगे, p अपान 2l जब नीचे रखेंगे तो ये जब ऊपर आएगा तो उलट जाएगा मान। तो p क्या होगा? p अपान 2l करंडी में कैपिटल T अपान m, कैपिटल T अपान स्मॉल m अपने स्थान पर रहेगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला हमें प्राप्त हुआ किसमें? अनुप्रस्थ स्थिति में। अब अनुदैर्ध्य स्थिति में हम देखिए क्या पढ़ते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 कहेंगे, ठीक है ना। ये जो है ये समीकरण नंबर 1। अब दूसरा नंबर है अनुदैर्ध्य स्थिति। अनुदैर्ध्य स्थिति में क्या होता है कि स्वरित्र की लंबाई तथा डोरी की लंबाई, देखिए स्वरित्र की लंबाई ये है अभी, और डोरी की लंबाई परस्पर लंबवत स्थिति में होते हैं, ठीक है ना। लंबवत का मतलब 90 अंश का कोण बनाते हों। स्वरित्र और डोरी दोनों जब 90 अंश का कोण बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? लंबवत स्थिति कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहेंगे? लंबवत स्थिति। तो इस स्थिति में जितने समय में स्वरित्र क्षण आधा कंपन करता है उतने समय में डोरी एक पूरा कंपन कर लेती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि स्वरित्र जब आधा कंपन करता है तो डोरी उतने में पूरा एक कंपन कर लेती है। इस स्थिति में स्वरित्र की आवृत्ति और डोरी की आवृत्ति की दुगुनी होती है, समझ ना। स्वरित्र की आवृत्ति डोरी की आवृत्ति की दुगुनी होती है, इसलिए स्वरित्र की आवृत्ति क्या होगी? स्मॉल n इक्वल टू 2p अपान 2l, ब्रैकेट करंडी में
करंडी में स्मॉल कैपिटल टी अपॉन स्मॉल एम, क्या हुआ फिर से, स्मॉल एन इक्वल टू 2p अपॉन 2l, करंडी में कैपिटल टी अपॉन स्मॉल एम। तो ये 2 और 2 क्या होगा, आपस में डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, एन इक्वल टू पी अपॉन एल, करंडी में कैपिटल टी अपॉन स्मॉल एम। ये हमारा सेकंड नंबर समीकरण नंबर 2 बना। अब क्या हुआ कि मेलडी के नियम में से क्या है, ये दोनों समीकरणों को जब हल करेंगे हैं और उन्होंने कहा कि यदि निश्चित लंबाई की डोरी एक नियत आवृत्ति से कंपन करे, उन दोनों नियमों को देखा और कहा यदि निश्चित लंबाई की डोरी एक नियत आवृत्ति से कंपन करे तो दोनों समीकरणों से क्या बनेगा, ये फार्मूला बनेगा स्मॉल p करंडी में कैपिटल T बराबर नियतांक, क्या बनेगा, ये नियतांक हमारा होगा, स्मॉल p करंडी में कैपिटल T बराबर नियतांक। तो बच्चों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, धन्यवाद।